दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, छल में भले ही बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक गांव में सुरेश नाम के एक आदमी ने चश्मे बनाने की एक दुकान खोली। वो घर घर जाकर ये पता करने लगा कि किसी आदमी को देखने या पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही कोई आदमी उसे ये बताता कि उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है या देखने में दिक्कत हो रही है, तो वो फटाफट उस आदमी को अपनी दुकान पर आकर मुफ्त में अपनी आंखें चेक कराने का निमंत्रण दे दिया करता था। पूरे गांव में घूमने के बाद सुरेश को पता लगा कि काफ़ी लोग हैं जिन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ये सोचकर वो मन ही मन में खुश हो गया कि इतने लोगों को देखने में दिक्कत है तो काफ़ी लोग मेरे पास चश्मा बनवाने के लिए आएंगे और मैं काफ़ी सारा पैसा कमा लूँगा। अगले दिन सुबह सुबह एक अधेड़ उम्र की औरत उसकी दुकान पर पहुंची। अपने पहले ग्राहक को देखकर सुरेश फूला ना समाया। सुरेश ने अक्षर लिखे हुए बोर्ड की तरफ उंगली करते हुए ताई से बोला कि ताई जी, वहां देखकर बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, आप क्या पढ़ पा रही हैं। ताई पहले तो बड़े ध्यान से उस बोर्ड की तरफ देखती रही और फिर बोली कि बेटा ना, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तब सुरेश ने दूसरा लेंस लगाया और फिर ताई से वही प्रश्न पूछा, लेकिन ताई जी ने भी इस बार वही उत्तर दिया कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे सुरेश ने दुकान के सारे ही लेंस ताई जी पर ट्राई कर लिए, लेकिन ताई जी टस से मस नहीं हुई। अब सुरेश का दिमाग चकरा गया। उसने ताई जी को कल फिर से आने के लिए बोल दिया और ताई जी वहाँ से चली गई। लेकिन ताई जी ने जाने से पहले सुरेश से पूछा कि बेटा, कल क्या मैं पढ़ पाऊंगी? सुरेश ने बोला, हाँ ताई जी, क्यों नहीं। लेकिन ताई जी के जाने के बाद वो सर पकड़कर बैठ गया कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ताई जी को सही आएगा, और शहर जाकर वो एक से एक अच्छे लेंस लेकर आ गया। अगले दिन फिर ताई जी दुकान पर आ पहुंची। सुरेश ने आज फिर से एक एक कर सारे ही लेंस ताई जी को ट्राई कर डाले, लेकिन ताई जी हर बार ना में ही सर हिलाती। आखिरकार सुरेश ने हार मान ली और हाथ जोड़कर ताई से बोला कि ताई जी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी दुकान में ऐसा कोई भी चश्मा नहीं है जिससे कि आप साफ साफ पढ़ सकें। सुरेश को हताश और परेशान देखकर ताई जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, बचपन से मास्टर जी मुझे स्कूल में ना पढ़ा पाए तो फिर ये चश्मा क्या पढ़ा पाएगा। ये सुनकर सुरेश ने अपना माथा पीट लिया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी के साथ भी छल नहीं करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में सुरेश ने लोगों के साथ किया। वो सोचने लगा कि वो छल से पैसे कमा लेगा, लेकिन अगर वो प्यार से उन्हें पढ़ाने का सोचता तो हो सकता था कि वो पैसों के साथ साथ इज्जत भी कमा लेता। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।